विषय अपना कल मुनिराज को बड़े भक्ति भाव के साथ श्रावक धर्म का पालन करते हुए पड़गान करके आहार देने के लिए श्रावक ने अपने घर पर मुनिराज को आमंत्रण करता है। आमंत्रण अर्थात पड़गाहन करता है। यहाँ ये जो बात अपनी कल हमने कहा था कि मुनिराज आहारचर्या करते हैं। आहारचर्या करते समय उनके लेने का भी नियम है और श्रावकों के देने के तरीके को भी वो देखा करते हैं। श्रावक को क्योंकि उनके निमित्त से बना करके ये दोष होते हैं। साधु तो स्वयं उसके लिए तो कोई ज़्यादा उसका तो कुछ है ही नहीं है, करने के लिए कहा ही नहीं है। 46 दोष जो है टालना है, तो ये दोषों का जनक कौन होगा? दोषों को जनक यही श्रावक होगा। और श्रावक इन दोषों का उत्पादन करने वाला है, निमित्त बनाने वाला है। उनके निमित्त बना करके ये दोष उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले आज अपन उन मुनिराजों की आहारचर्या में 46 दोष कौन कौन से होते हैं आज उसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। आज तो अपन पढ़ते हैं 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। ऐसे मुनिराज वे 46 दोषों को टाल करके उन दोषों को दूर देख करके करते हुए और आहारचर्या को करते हैं। तो सबसे पहले 46 दोष कौन कौन से देखिए। 16 होते हैं उद्गम दोष। कौन कौन से दोष आपको बता रहा हूँ। 16 उद्गम दोष हैं, 16 उत्पादन दोष हैं, 10 ऐषणा संबंधी दोष होते हैं और 4 संयोजना के दोष होते हैं। संयोजना है, अंगार है, प्रमाण है, धूम है, ऐसे 4 ये और मिला दोष में। तो कितने हो गए? 16 दूनी 32 और 10 42 और 4 और दोष हैं। कौन कौन से? संयोजना, अंगार, प्रमाण और धूम। इन सबको जोड़ देते हैं तो कितने दोष हो जाते हैं? ये 46 दोष हैं। इन 46 दोषों को टाल करके मुनिराज क्या करते हैं? आहार देखते हैं। इसमें अपन को आज बहुत सूक्ष्मता से समझना है कि आप लोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से कैसी कैसी गलतियाँ हो सकती हैं और उसके कारण से ये दोष आदि उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले 16 उद्गम दोषों को यहाँ बताते हैं अपन। या एक काम करते हैं, पहले अपन उत्पादन दोषों का कथन करते हैं। 16 उत्पादन दोष होते हैं। अभी पहले अपन उत्पादन दोषों की बात करते हैं, उद्गम दोषों को अपन बाद में करते हैं। 16 उत्पादन दोष है। सबसे पहला नाम है धात्री दोष। पहले का नाम है धात्री दोष। क्या मतलब? यहाँ पर अब आप लोग सोचेंगे महाराज आज तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी ऐसा हो सकता है। धात्री दोष किसे कहते हैं? धात्री का अर्थ होता है धाय आदि का काम करने वाले। पहले क्या होता था? बड़े बड़े संघ होते थे, श्रावक होते थे
अब कोई आया महाराज, अब वो आहार के समय की बात है, आहार के पहले घर पे चौका लगाया है, ये छोटा बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है ना। तो वो क्या हुआ, वो आया और महाराज जी आपके पास हम अपने बच्चे को छोड़ जा रहे हैं। क्या किसका दोष हो रहा है ये? तो वहाँ जैसे धाय के साथ बालक का पोषण संरक्षण जैसे परिवार वाले करते हैं, हमारे घर पे हम काम करना है, आप तो यहाँ बैठे हैं, बच्चा यहीं पर खेलता रहेगा, आप थोड़ी सी निगरानी रखना। और फिर बाद में चौका लगाया, उसके घर पे ही आहार करने चले गए। इसको बोलते हैं धात्री दोष। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी के काम जो छोड़ छाड़ करके आए हो, अब उसने तुमने भी सोचा कोई बात नहीं, बैठा है खेलता रहेगा, और देखते अब तुम निगरानी करोगे कहाँ गया वो। तो किसके निमित्त से हो रहा है ये दोष? अगर उसके यहाँ पुनः आहार करने जाते हैं, जिसको धात्री दोष का कारण बताया है, ऐसा है। अब आता है दूसरा दूत दोष, दूती दोष। महाराज का विहार हो रहा है, अब आप गए, तलवाड़ा वाले जैसे आए कोई, बोले कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले कि सेनावासा जा रहे हैं हम, या आसपास जा रहे हैं, विहार हो रहा है। महाराज जी हम एक काम कर दो, अब आज के समय तो तुम फोन के ज़माने के हो, पहले के लोग क्या करते थे, फोन तो होते नहीं थे, क्या लिखते थे? चिट्ठियाँ। अब हम कब जाएंगे, कैसा होगा, क्या होगा? आप तो जा ही रहे हो, आपके साथ भी लोग जा रहे हैं हमारा, तो एक काम करो, हमारे एक फलाने आदमी हैं, हमने उनको चिट्ठी लिख दी है, वो आपकी अच्छी व्यवस्था भी कर देगा। यहाँ से आपका लिखवा के गए, चिट्ठी लिखवा ली, है ना, हमारे रिश्तेदार हैं, और हमने आपकी चिट्ठी लिख दी है, वो रिश्तेदार आपकी आहार आदि की व्यवस्था क्या कर देगा? अच्छे से कर देगा। और आप लेकर के चले गए, और उसके रिश्तेदार को आपने क्या दे दी? चिट्ठी दे दी, और चिट्ठी दे दे करके उसने आपकी व्यवस्था कर दी, आप उसके आहार करने, तो कौन सा दोष लगा? द्वितीय दोष। उत्पादन का दूसरे नंबर का दोष क्या है? चिट्ठी पाती ले जा करके अपनी व्यवस्था आदि कराना, ये द्वितीय दोष है, कहलाता है। इस प्रकार के दोषों को देखिए, साधु की चर्या और साधु की वृत्ति जो हुआ करती है, कभी किसी से गृहस्थ के राग से संबंध से जुड़ कर के नहीं हुआ करती है, ना रागियों से अति राग करते हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादा उनके संबंध में रहोगे तो राग उत्पन्न हो ही जाएगा। अब वो उनके अनुसार अपन करने की चेष्टा करने लगते हैं, तो इसको ऐसा द्वितीय नाम का दोष कहा गया। इस प्रकार के चर्या वो नहीं थे। अब तीसरा दोष आता है निमित्त। निमित्त क्या है? ये सबसे बड़ा आज के समय में लोगों को समझाना और करना है। निमित्त का अर्थ होता है, सुर है, व्यंजन आदि के निमित्त से सवासव आदि फल बता करके आहार आदि लेना। तो महाराज हम हाथ देख दो, हमारा शरीर को काव होगा, है ना, इस प्रकार के पत्राचार आदि, इस प्रकार की कुंडली आदि, है ना, ये देखना। और ऐसे देख करके वो बताया, और बता करके फिर उसके यहाँ क्या करना? देखिए, जानना, देखना और करना ये अलग बात है,
लेकिन ऐसा बता दो हम कल अच्छे चौका लगाएंगे, आपके आहार कराएंगे। यहाँ दोष किसके हैं? ये 46 दोष आहार संबंधी है। आपने उसको ऐसा कुछ बताया और बता करके फिर उसके यहाँ क्या करने चले गए? आहार करने चले गए। पहली बात तो मुनिराजों को ऐसा करने के लिए आगम में स्पष्ट मना किया है। धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए मुहूर्त काल आदि की बात तो कही है, देख करके योग संयोग बना करके कार्य करना, लेकिन गृहस्थों के इस संसार के राग रंग, उनके ज्योतिष, उनके जानना, निमित्त शास्त्र, लक्षण शास्त्र, इनको बारे में सब जानकारी रखते हैं। अपने यहाँ ये आगम का भेद है। विद्यानुवाद नाम का जो 10वां पूर्व है उसमें ये सब आते हैं। ज्योतिष में उसमें है, ये भी आगम का अंग है। लेकिन आगम के अंग का ज्ञान करना, आगम के अंग का प्रयोग करना अपनी ख्याति पूजा के लाभ के लिए, ये ठीक नहीं है। मुनिराजों को मना किया, ज्ञान करने के लिए मना नहीं है। देश काल की परिस्थिति को जानने के लिए इस प्रकार के सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना कोई मना नहीं है। लेकिन लोकेशना, ख्याति पूजा लाभ, लोग मेरे लिए बता दें, तो इस प्रकार के कार्यों को करके और अपने आप को आहार आदि ग्रहण करना, ये स्पष्ट मना किया है। स्वर आदि, ये कैसी आवाज़ है इसकी, ये कैसा आदमी है, उसके शरीर के देख करके तिल आदि है, निमित्त आदि है, अक्षर अंग वंगो पांग आदि देख करके उसके बारे में बताना, ये है कैसा आदमी है। तो ये सब क्या है? स्वर हैं, व्यंजन है, निमित्त आदि, इनसे शुभाशुभ के फल आदि बता करके आहार लेना। ये कि देखियो, अपने यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है, ज्ञान को कभी भी द्वादशांग के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं भरी पड़ी हुई हैं। आगम कोई मात्र इतना ही नहीं जितना आप देख रहे हो, इससे भी बड़ा और भी विस्तार है। यहाँ पर आप किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आपको आगम के सार का रहस्य मिलेगा। ज्योतिष का भी अपने यहाँ 10वां पूर्व जो है, पूरा का पूरा विद्यानुवाद, इसका नाम ही विद्यानुवाद, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ इसमें। फिर महाराज हैं तो इनको बनाने से क्या मतलब, प्रयोग करने से क्या मतलब? मुनि महाराजों को करने के लिए नहीं कहा। ये प्रतिष्ठा आदि विधान हैं जो कार्य आदि करते हैं, उन प्रतिष्ठा आदि विधानों में करने के लिए कहा है। वो अपने गृहस्थ हैं जो करने वाले हैं, लेकिन मुनिराज अगर इस प्रकार के इस कार्य को करते हैं तो उनकी यह चर्या आगम के अनुकूल नहीं है, मना किया। और ऐसा करके आहार आदि की ग्रहण करना ये तो और ठीक नहीं है। इसलिए निमित्त नाम का दोष उत्पादन में, ये निमित्त दोष कहा गया। इस प्रकार के निमित्त आदि अपने यहाँ एक उदाहरण मिलता है। स्थूल भद्र जो थे, भद्रबाहु आचार्य समय, दिगंबर मुनिराज हैं, विद्वान हैं, शरीफ समच्छा है, जो मात्र बाद में जाकर के वो स्थूल भद्र जिनके माध्यम से श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हुआ। स्थूल भद्र को वो अपने, जैसे अपन आचार्य कुंद कुंद को मानते हैं, वैसे श्वेतांबर संप्रदाय में स्थूल भद्र आचार्य महाराज को ही प्रमुख मानते हैं। अपन कुंद कुंद आमनाए ऐसा लिखते हैं, वहाँ पर वे लोग स्थूल भद्र आमनाए ऐसा लिखा जाता है। तो उस समय स्थूल भद्र के बारे में कथा मिलती है कि उस समय जब वो स्थूल भद्रबाहु महाराज निमित्त ज्ञानी हैं, हर प्रकार के शास्त्रों को भद्रबाहु संहिता उठाकर देख लो, पूरा का पूरा ज्योतिष का सार उनके माध्यम से लिखा गया है।
नाम ही उनके नाम से। भद्रबाहु संहिता करके एक है, बहुत बड़ा निमित्त और ज्योतिष का शास्त्र माना जाता है ये। उसमें उन्होंने पढ़ाया, उनको पढ़ाया, और उसमें यहाँ तक कि उस विद्या के अंतर्गत इतनी बड़ी विद्या भी होती है कि अपने आत्म प्रदेशों को उस ध्यान और योग बल के निकाल करके किसी दूसरे के शरीर में स्थापित करना, ये भी एक विद्या है। योग विद्या कहो या अपना विद्यानुवाद के अंतर्गत है। परकाय प्रविष्ट उसका नाम होता है, उसका नाम है परकाय प्रविष्ट है। ऐसा जब उसको पढ़ाया गया और पढ़ा जाने के बाद स्थूलभद्र ने उस विद्या का प्रयोग किया। आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा, देखो पढ़ने के लिए है, ये करने के लिए, ये हमारे अनुकूल नहीं है। साधु को इस प्रकार की विद्याओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पर पढ़ना क्यों चाहिए? देखो आगम है, विद्यानुवाद आया है, पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। स्पष्ट गुरु महाराज ने मना करके रखा। स्थूल भद्रबाहु महाराज ने मना कर दिया, पढ़ाया गया। पर हुआ ये कि इन्होंने पढ़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद कुछ समय रहा होगा, गुरुजी से कहा, महाराज मैं थोड़ा जा कर के अपना ध्यान स्वाध्याय करना चाहता हूँ। पास में जंगल में रहने वाले, पास में एक गुफा है, वहाँ बैठ कर के मैं कुछ ध्यान करना चाहता हूँ। यहाँ आज्ञा लेकर के चले जाते हैं। अब हुआ ये कि कुछ वो जग गए और जाने के बाद वहाँ ध्यान आदि सामयिक में लीन हो गए। यहाँ उनके परिवार वाले, क्योंकि महाराज ने घर छोड़ा है, घर वालों ने तो महाराज को नहीं छोड़ा है, वो आ गए दर्शन के लिए। सब महाराजों के दर्शन करके, आचार्य महाराज के भी दर्शन करने के बाद अब वो जाकर के पूछते, महाराज स्थूलभद्र महाराज के दर्शन नहीं हुए। तो गुरु महाराज कहते हैं, हाँ आज वो अभी पास में एक, देखो थोड़ी दूर पे जाओ, वहाँ एक गुफा है, और वो कह के गए हैं, क्योंकि बात करके कि वहाँ जा कर के बैठ कर के कुछ ध्यान वगैरह, जा कर के देखो वहाँ ध्यान में बैठा होगा। और वहाँ गए। हुआ ये कि उसी समय जिस गुफा में वो गए, उस गुफा में एक सिंह उसी बैठा होगा, उसका देहावसान हुआ, मरण हो गया। उसकी काया वहाँ पर पड़ी थी। वहाँ उसकी काया पड़ी हुई थी। स्थूलभद्र वहाँ गए और उन्होंने देखा, बैठ कर के ध्यान के बल से उन्होंने उस विद्या का प्रयोग कर दिया। किसका? परकाय प्रविष्ट है, जो पढ़ के आए, प्रयोग करने का उसने देखे तो सही है कि नहीं है। और उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके, और वो विद्या के माध्यम से परकाय अपने आत्म प्रदेशों को सिंह की काया में प्रवेश कर गया और करके वहाँ बैठा है जैसा सिंह के शरीर में परकाय प्रयोग। क्योंकि आत्म प्रदेश उसके तो प्रदेश नहीं है, वो उस काय जो टली थी। इसलिए कहा गया संलेखन आदि के समय देह खंडित कर देना। कोई जैसे किसी का मरण हो जाता है तो देह खंडित करने के लिए कहा जाता है, जैसे कोई व्यंतर आदि प्रवेश ना कर जाए। ऐसा लोग घरों में भी करते हैं ना, जैसे रात को रखना है तो कोई थोड़ा सा कट लगा देंगे या कूठा बांध देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, तो इस प्रकार कर देते हैं वहाँ। और वो वहाँ कर गए, करने के बाद यहाँ परिवार वाले पहुँचे, खोजते खोजते वहाँ जा कर के देखते हैं महाराज गुफा में, तो गुरु महाराज जी ने तो यही कहा था। वहाँ जैसे ही अंदर गए तो वहाँ शेर बैठा है और सिंह की काया में, देखे मुँह बाएं अच्छी, लाल लाल लोचन, ऐसे बैठा भयानक।
रूप में। अब उसने, सिंह ने तो देख लिया, अरे ये तो परिवार वाले, उसने तो पहचान लिया, लेकिन परिवार वालों ने किसको पहचान? स्थूलभद्र को थोड़ी देखा। वो तो डर के भागे भागे वहां पर आए, जान बचा करके, भैया अगर सिंह ने आक्रमण कर दिया तो हम तो मर जाएंगे। गुरु महाराज के पास गए और जाते ही गुरु महाराज से कहते, महाराज आपने कहाँ भेजा, हम तो जान बचा के भागे हैं। बोले कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोले कि जिस गुफा में आपने कहा वहां जाकर के देखा तो वहां तो भयानक बहुत बड़ा सिंह बैठा है। अच्छा, सिंह बैठा है, पूरी जानकारी ली। और बाद में जैसे ही पर काय प्रविष्ट काया को समेट करके वो वापस आए मुनिराज, और यहाँ आए मुनि महाराज ने, महाराज गुरु महाराज ने इंक्वायरी की, क्यों भाई कहाँ गए थे सामयिक के लिए, कहाँ ध्यान में बैठे थे? बोले फलानी गुफा में महाराज। वहाँ बैठे थे? वहाँ पर तो बता रहे अभी तुम्हारे परिवार वाले आए थे, वहाँ उन्होंने कहा बहुत भयानक सिंह बैठा है लगता है। तो उन्होंने कह दिया, हाँ महाराज वहाँ पर एक सिंह का आज सुबह सुबह मरण हुआ है। मरण हुआ है तो वहाँ बैठा कैसे था? पकड़े जाते हैं। महाराज गलती हो गई है, मैंने विद्या का क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया है। संघ के सामने ये बात आई कि देखो मैंने ज्ञान कराने के लिए विद्या दी थी और इस प्रकार का इन्होंने स्थूलभद्र से किया है। उस पे लिखा है कि उसी समय स्थूलभद्र को संघ से निष्कासित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे अपात्र को विद्या देना अब ठीक है नहीं है। और गुरु महाराज ने उनको आगे की फिर इस प्रकार का करना है, ये 10वें पूर्व तक है। ये नियम से कहीं ना मोह अपने अंदर के कहीं ना कहीं चाय की बात होती है तो ऐसी विद्याओं का प्रयोग किया जाता है। वो कभी ऐसी विद्याओं का प्रयोग मुनि राजों को नहीं करना चाहिए। और स्थूलभद्र के लिए आचार्य महाराज ने उसी समय संघ के सामने बात रखी और रख कर के उनको क्या कर दिया गया? संघ से भाई इनको अब इस प्रकार के कार्य करने वालों को अब हम संघ में यहाँ पर इनको स्थान नहीं होगा। तो इस प्रकार निमित्त शास्त्र है। ये दोष इस प्रकार के करना, बताना, गृहस्थों को आकर्षित करना, उनके लिए इस प्रकार के करने के लिए मना किया गया है। अब आता है तीसरा, चौथे नंबर का आजीव नाम का उत्पादन दोष। जाति, कुल, शिल्प आदि को बताकर दाता को प्रसन्न करना, मैं फलानी जाति का हूँ। जहाँ गए, भैया तुम कौन हो, है ना? तो वो कहता, अरे भैया मैं यहाँ का हूँ, फैलाना हूँ ऐसा। अच्छा तुम भी वही हो? हम भी वही हैं। आप कौन से कुल के? फलाने कुल के हैं। आप भी? अरे मैं भी वही हूँ आदि ऐसा करना। इस प्रकार शिल्प, मेरे पास ऐसी ऐसी कलाएं हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये बनाता हूँ, मेरे पास ये विद्या है, मैं ऐसा कर सकता हूँ आदि आदि बता करके लोगों को क्या करना? आकर्षित करना। और आकर्षित करके वे अच्छे से आपकी भक्ति पूजन करेंगे। महाराज आज हमारे यहाँ हार हो जाए आपके, उसको ऐसा किया और आप उनके यहाँ जा रहे। तो इस प्रकार आजीव है ना, इसको नाम आजीव नाम का उपाधिक दोष ना कहा गया। इस प्रकार दाता आदि को फंसा करके प्रसन्न करना। बनी पक। अब अगला 5वें नंबर का दोष आ रहा है उत्पादन दोषों में। हाँ, दाता के अनुकूल वचन बोल करके, मान लो कोई गलत भी है, महाराज हम सही कह रहे, हाँ सही कह रहे हो तुम तो, ऐसा है। दाता जो है देने वाले, उसके वचन बोल करके आहार लेना। यदि
दाता से पूछा गया कि भिक्षु को भोजन देना दान पुण्य है या नहीं, या अन्य लोगों को दान देना कि ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा हम तो देते हैं, उसके अनुसार क्या करते ना, हाँ 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 ठीक, देना चाहिए देना चाहिए। इस प्रकार तब उसके अभिप्राय को देख करके ऐसा पुण्य कह देना, जो देने के योग्य नहीं था उनको भी देने की उसकी सहमति के अनुसार, कहे अनुसार उसकी सहमति लगा देना, और उसको प्रसन्न करके अपने आप को क्या करना, अरे ये हमारा भक्त बन जाएगा, ये तो हमारी अच्छी सेवा करेगा। ऐसा करके आहार पानी आदि लेना, ये वनिपक नाम का उत्पादन दोष माना जाता है। फिर उसके बाद चिकित्सा दोष। चिकित्सा दोष है, इसमें औषधि आदि से दाता को खुश करना, तुम ऐसा करो, तुम्हें ये बीमारी है, तुम ऐसा खाओ, ये दवाई लो, बता करके। एक बात है, सामान्य से बताना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दोष क्या है कि तुमने जिसके यहाँ आहार करने जा रहे हो, आहार करना जाना है, ये उसको पहले ये दवाई बताओ। महाराज आपने दवाई दे दी, आपने दवाई बता दी, ऐसा अच्छा है, अब मैं चाहता हूँ आप हमारे घर पे अच्छे से क्या करें, आहार करें। तो ये कौन सा दोष बनेगा, चिकित्सा दोष। ऐसे फिर आगे देखो, क्रोध, मान, माया और लोभ, चार कसाय और इसी के साथ लगाना, ये चार दोष बनेंगे। क्रोध को करके आहार का उत्पादन, अगर तुमने नहीं किया तो ध्यान रखना, तुम्हारा ऐसा कर दूंगा, धमकी दे देना, अगर तुमने मुझे क्या नहीं दिया, ये क्रोध कसाय है, ऐसा बन गया, 7वां नंबर का दोष हो गया। फिर बाद में तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और तुम मुझे दोगे तो तेरा तो क्या हो जाएगा, बेड़ा पार है, मेरे पास अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि हैं। ऐसा मान करके, दूसरों को मान बता करके क्या लेना, आहार लेना, ये मान का सारी युक्त हो गया, उत्पादन दोष है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर बाद में माया, छल कपट करके उसको बताता, तुम पता नहीं, तुम मैं बता दूं तुम्हारे ये चमत्कार, तुम एक बार मुझे आहार करा के तो देखो, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर दूंगा। मायाचार आदि दे करके, जाल में फंसा करके, इस प्रकार माया का वो करता हुआ। फिर लोभ, दिखा करके आहार लेना, लोभ आदि दे करके उनको, तो ये इस प्रकार ये चार कसाय मिल जाते हैं, चार कसायों को लेकर के उनसे यहाँ आहार देना, लेना, करना, ये उत्पादन दोष माने जाते हैं, है ना। अब आ रहे हैं, ये 10 हो गए, 4 मिला देते, अब आता 11वें नंबर का, पूर्व स्तुति, संस्तुति, तू तो बहुत बड़ा दानी है ना, तेरी कीर्ति है इत्यादि रूप आदि से बहुत सुंदर हो, अच्छा बढ़िया, उसको कहाँ चढ़ा देना, प्रशंसा करके उसकी संस्तुति कर देना, बहुत स्तुत्य बना देना, बहुमान सम्मान दे देना। क्यों? क्योंकि ये हमारा हो जाए, ये हमारी सेवा अच्छे से क्या करेगा। अब घर से लोग आते हैं, बहुमान सम्मान नहीं, जिनको मिल गया तो वो तो खुश, जिनको नहीं मिला सो वो दुख हो, ये तो होता है।
थोड़ा सा कम्मान हो गया तो वो आदमी कहता वाह ये तो बहुत अच्छे हैं, और जिनको नहीं मिला तो ये तो बहुत खराब है। यही होता है। स्तुतियां हैं तो ये कहा पहले उसकी बहुत प्रशंसा कर देना, संस्तुति ऐसा लिखा, और फिर बाद में उसको अच्छी प्रशंसा करके क्या करना, आहार आदि उसके यहाँ ले लेना। इसको पूर्व संस्तुति। पश्चात संस्तुति 12वें नंबर का दोष कहा गया। अच्छा आहार करके आए, अब वो सबके सामने अरे बहुत आज तो मज़ा आ गया, इनके यहाँ आहार करके आए हैं, इन्होंने तो आज मेरे लिए क्या कर दिया, ऐसा तो मैंने बहुत दिन बाद ऐसा आहार किया है, बहुत दिन बाद इनके यहाँ ऐसा कराया है, इन्होंने बहुत अच्छे किए, उसकी बहुत अच्छी स्तुति कर लेना। पश्चात संस्तुति। महाराज ये भी दोष है, हाँ ये तो और अच्छा दाता के लिए। उस समय साधु को देखिए, कभी भी आहार चर्या के समय आप लोग क्या कहते हैं, महाराज कैसा लगा, कैसे हुए, क्या कहें, अच्छे हुए, हाँ ठीक है महाराज, तो फिर क्या कुछ तो करो, कुछ हम लगता है अच्छे नहीं हुए आज हमारे यहाँ आहार, तो हम क्या कहें, तुम्हारे गीत गाएं क्या करें बताओ, ढोल लंगाड़े बजवाएं कि आज तो इनके यहाँ बहुत अच्छे से नहार हुए आज अच्छे से ऐसा ना, उस समय ना। पश्चात स्तुति भी नहीं और पूर्व स्तुति भी नहीं। आहार आदि के समय ये सब बातों को ध्यान। अब कई लोग कहते महाराज ये तो सावकों को थोड़ी सी प्रशंसा कर देती, मन अच्छा हो जाता उनका, इसलिए उनको जोड़ने। तो भैया ये हमारे लिए आगम में लिखा है कि 46 दोषों को टाल के तुम्हें क्या करना है। अब आप कहो कि महाराज कैसे आदमी जुड़ेंगे, तो हम क्या करें बताओ, उसको अपनी भक्ति से जुड़ना चाहिए कि प्रशंसा से जुड़ना चाहिए। साधु अगर 46 दोषों को देख करके चलता है और उनको काम करता है तो निंदा भी नहीं करना है तो प्रशंसा भी नहीं करना। देखो 4 कसाय इसमें लिखा, कसायों का प्रभाव भी मत दिखाना, धमकी भी मत देना, किसी के मान सम्मान इस पार अपने आप को बड़ा दिखा करके भी नहीं लेना, लोभ लालच भी नहीं देना, मायाचार आदि दे करके देख तुम मुझे ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये मंत्र दे दूंगा, तेरा माला माल हो जाएगा, इस प्रकार के लोभ आदि दे करके भी उनको नहीं करना। पूर्व संस्तुति पश्चात संस्तुति, इस प्रकार ये। अब आगे आ रहा है विद्या नाम का उत्पादन दोष, अगला आ रहा है इस बार 13वें नंबर है। विद्या आदि का प्रलोभन देकर के मेरे पास अनेक विद्याएं हैं, एक विद्या के माध्यम से उसके लिए ऐसा तुम मुझे ऐसा करो, तुम्हारे लिए विद्या दे दूंगा, तुम ऐसा करना, अपने आप तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ये विद्या उत्पादन दोष नाम का है। और फिर बाद में मंत्र है, अगला 14वें नंबर पर आता है मंत्र नाम का दोष। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आए, आचार्य श्री के पास होता है, आचार्य श्री एक आया, वो आपकी इतनी ख्याति, इतनी पूजा, लोग सम्मान बहुमान इतना देते हैं, ऐसा पूछने वाले तो जब कोई ज़्यादा लौट जाए ना, और वो ही पूछ सकते हैं जो ज़्यादा जुड़े हो, मोह लग जाते हैं उसके पर। सामान्य श्रावक की इतनी हिम्मत नहीं होती है ना, जो ज़्यादा निकट होते वही संकट होते हैं, है ना, ये भी बात सत्य है। इसलिए कहा कि ज़्यादा निकटता भी नहीं और ज़्यादा दूरवर्ती भी उतना ही होना चाहिए साधु को, कि श्रावक को अपनी सीमा तक रहना चाहिए, साधु को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। दोनों अपनी सीमा में रहते हैं तो दोनों अपने सुखी हैं, और जो ज़्यादा अगर दोनों निकट आ गए तो संकट समझ लेना आ गया,
क्योंकि मोह जहाँ बढ़ेगा वहाँ नियम से विकल्प होगा, और विकल्प होगा तो उसके लिए कहा गया। यहाँ देखो ये विद्या है, यह मंत्र है, मंत्र की बात चल रही है। तो आचर्षि से एक अच्छे लगे हुए, आचर्षि इतनी ख्याति, इतनी पूजा, इतना सब कुछ बहुमान, जहाँ देखो आपके नाम के अलावा लोगों के मन में किसी का, जहाँ देखो सब लोग एक ही, आचार्य विद्यासागर जी, विद्यासागराय नमः, आचार्य विद्यासागराय नमः। आपका ऐसा कौन सा पुण्य है महाराज जी, ये तो बता दो, आप कौन से मंत्र का जाप करते हो? कौन सा मंत्र का जाप करते हो जो आपकी इतनी कीर्ति फैली हुई है? हमें बता दो, हम भी क्या करेंगे। तो आचार्य जी कहते, भैया मैं तो महामंत्र नमोकार मंत्र का जाप करता हूँ, सब पाप प्रनाशनो। हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि दुनिया के इस मंत्र से बड़ा और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। बस अंदर से मंत्र वही है, पर मन तुम्हारा उस मंत्र में लुका है कि नहीं। हम क्या होते हैं कि हमारा मन कहीं और, मेरी ख्याति हो, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा था, एक जिनवाणी को सामने रखना और महामंत्र को मन में रखना। किसको रखना? चलना है तो किसके अनुसार चलना है अपन को? जिनवाणी को। ध्यान करना है तो किसका करना? बोले पंच परमेष्ठी को। बस करते जाना, इसको ध्यान में रखना, आगम को सामने रखना, चलता जा रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा नाम हो रहा है, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। नाम तो अपन जो पढ़ते ना, एक भजन करते हैं, मेरे गुरु पर मेरा नाम हो रहा है, ऐसा कहते। नाम तो मैं आपका ले रहा हूं भगवान, मैं आपका नाम लेते लेते ना जाने मेरा नाम अपने आप कैसे होता है। एक बार अच्छे से पंच परमेष्ठी का नाम स्मरण करके तो देखो, तेरा काम और तेरा नाम अपने आप बढ़ता चला जाता है। लेकिन नाम के लिए अगर फेरोगे तो तेरा काम भी नहीं होगा और नाम भी नहीं होगा। मात्र ख्याति के लिए, मेरी प्रशंसा के लिए अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो वो तुम्हारा महामंत्र। क्यों लिखा उसमें एक और बताए, बहुत अच्छा प्रसंग है महापुराण में, और वो पद्म पुराण में अपने यहाँ लिखा है कि रावण जिस समय शांतिनाथ भगवान का जाप कर रहा है, उसके मन की एकाग्रता इतनी है। पद्म पुराण में अपने यहाँ रावण शांतिनाथ भगवान के सच्चा भक्त बताया है, और वो शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है और बहुरूपणी विद्या को सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा ध्यान में एकाग्र करके बैठा है। आचार्यों ने लिखा कि काश अगर इसका उस समय उपयोग अच्छा होता तो उसको केवल ज्ञान भी हो सकता था। अगर वो मुनिराज बन करके ऐसी एकाग्रता ध्यान रहा शुद्ध उपयोग की परिणति में होता तो उसको अरहत पद की प्राप्ति हो सकती, इतना उसका मन एकाग्र था। लेकिन वह बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए उसका मंत्र जाप का उद्देश्य क्या था? राम विनाशाय, राम की सेना का नाश करने हैं। इसलिए उसे विद्या तो मिली पर उसका उद्देश्य गलत था। मंत्र तो हुआ पर मंत्र के माध्यम से उसको विद्या तो मिल गई, लेकिन वो विद्या उसकी ख्याति को बढ़ाने वाली नहीं हुई। वो विद्या किसके लिए बनी? उसके लिए पाप, यहाँ तक कि नरक की ओर ले जाने का कारण बन गई, पतन का कारण बन गई। इसलिए मंत्र वही था पर मन अच्छा नहीं था। मन में अगर विचारधाराएं गलत हैं, मन में अगर उसका उद्देश्य गलत है, तो कितना बड़ा मंत्र तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए, आपको उस मंत्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अपना उद्देश्य अच्छा बना के रखो, सबके कल्याण की भावना रखोगे तो अपना कल्याण होगा। नहीं महाराज मेरा कल्याण हो, दुनिया जाए भाड़ में, हमें उससे क्या लेना देना। ऐसा अगर अपन सोचते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल मानी जाती।
इसलिए कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मंत्र की सिद्धि नहीं, स्वहित के लिए मंत्र हुआ करता है, पर कीर्ति के लिए नहीं, दूसरों की प्रशंसा के लिए नहीं, दूसरों को वश में करने के लिए नहीं। मंत्र वही है जो अपने मन के विकल्पों को दूर कर दे, उसका नाम मंत्र। और तंत्र किसे कहा गया? जो आपके तन बाहर के राग देश आदि और इस प्रकार के कार्यों को दूर कर दे, उसका नाम है तंत्र। इसलिए कि मंत्र और तंत्र ऐसा कहा गया, ये सूत्र आदि के लिए ऐसा कहा। हम अपने आप को मन से भी, तो यहाँ मंत्र का प्रलोभन दे करके मैं तुम्हें फलाना मंत्र दे दूंगा, तेरे पैसे का अंबाल लग जाएगा, तेरे यहाँ धन संपत्ति बढ़ जाएगी। अरे व्यक्ति को कितना ही अगर पुण्य कर उदय हो तो बिना मंत्र फैले भी संपत्ति बढ़ती है, और पाप का हृदय में तो मंत्र नहीं, महामंत्र कितने ही मंत्र फेरते रहो। बस हमारा मंत्र फेरने का उद्देश्य आत्महित होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। मैं इतना जाप करूँगा, इतने भगवान के मंत्र का जाप करना हो, बस मंत्र का उद्देश्य हमारा। कोई भी हम जाप करते हैं उसका अर्थ कभी ख्याति पूजा लाभ धन संपत्ति काम भोगाकांक्षा मत रखना। अगर हम ख्याति पूजा लाभ भोगाकांक्षा की दृष्टि को रख करके मंत्र का जाप करते हैं, वो मंत्र आपके लिए सुखकारी नहीं हो सकता। महामंत्र न जपते हैं, कोई कामना नहीं, भावना होना चाहिए सिर्फ मुझे भी भगवान आप जैसी सुख की प्राप्ति हो, मुझे संसार सुख की कामना नहीं करना। हाँ, कामना करना मंत्र को फेरना, तो बस इस प्रकार की कामना कर, मुझे संसार की कामना नहीं, मुझे तो अपने आत्म कल्याण की भावना है। उसको कामना नहीं कहा जाता, उसको भावना कहा जाता है। तो इस प्रकार उत्पादन दोष में 14वें नंबर का दोष है मंत्र दोष। किसी को मंत्र का प्रलोभन दे देना, और उसके बाद आहार आदि का क्या करना ऐसा। और उसके बाद अब आता है 15वें नंबर चूर्ण दोष। ऐसी अब वो आ गया, जैसे आज के समय में बहुत लोगों का एक अंजन लगा दूंगा तुम्हारी सब कुछ दिखेगा, जैसे अपन लोग क्या कहते कजली भी बोलते हैं, या अंजन एक वो होता है। मेरे पास एक ऐसा चूर्ण है कि जैसे अंजन चोर के पास एक विद्या थी ना, वो आंखों में अंजन लगा देता था तो वो सबको देखता था, उसको कोई नहीं देखता। अपने यहाँ अंजन चोर की कथा आती है, और उसके लिए इस प्रकार की विद्या है। मैंने ऐसा चूर्ण बनवाया है कि जहाँ भी जाओगे तो आपको क्या है, कोई देख करके आप सबको देखोगे पर तुम्हें कोई नहीं देखेगा। जब तक एक तुम्हारा असर आंखों पर लगा रहेगा तब तक। तो ऐसा अंजन आदि इस प्रकार का चूर्ण है, और भी ऐसा चूर्ण है इसको खाने से तुम्हारे ये हो जाएंगे, वो हो जाएगा, तुम बहुत बलिष्ठ हो जाओगे। इस प्रकार का प्रलोभन दे करके, ऐसा चूर्ण आदि दे करके क्या करना, आहार आदि को ग्रहण करना, इस चूर्ण नाम का दोष उत्पादन दोष माना जाता है। ऐसे गृहस्थों में, महाराज हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, अगर कोई ऐसा दे दे तो हम लोग तो बड़ा सौभाग्य समझते, बहुत अच्छा हो जाता है। बंधु तुम तो सौभाग्य समझते हो अगर तुम्हारे लिए ये, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है, जो मुनिराज होते हैं उनको इस प्रकार के दोष आदि लगते हैं आहार को निमित्त बना करके। इसलिए ये 46 दोष श्रावक और साधु दोनों को निमित्त बना करके ही होते हैं, तो ये काम भी नहीं। और 16वां दोष है मूल कर्म दोष। अब यहाँ मूल कर्म दोष कैसा है, अवस को वश में करने का उपाय बता करके आहार आदि ग्रहण करना। महाराज उससे हमें ऐसा है, वशीकरण कोई मंत्र बता दो, हम उसको वश में करें और जैसा हम कहें वैसा वो करता जाए। इसको कहा हो, यानी तुम किसी व्यक्ति को पराधीन बना करके अपने अनुसार उसको चलाना चाहते हो।
हम उसको बताएं। कोई तुम्हारा विरोध कर रहा हो, कोई तुम्हारा इस प्रकार का शत्रु हो, या कोई तुम्हारा ऐसा हो, कई लोग क्या करते हैं कि महाराज हमारे पड़ोस में एक की ज़मीन पड़ी है ना, वो ज़मीन हमारे काम की है, पर सामने वाला व्यक्ति देने को तैयार नहीं है। और कछु ऐसा कछु बताओ, कोई टोना टोटका बता दो जिससे कि उसकी वह ज़मीन हमें मिल जाए। ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे ये काम हो जाए। देखिए, कभी कभार ऐसे ही अपने स्वार्थ के लिए कराना, गृहस्थ लोग ऐसे सारे काम कराते। आप सोच रहे हो महाराज ये काम पहले होते थे, ये ऐसे लिखे हैं जो ऐसा, इस प्रकार के गृहस्थ लोग बिंदु आज के नहीं, ये आज से पुराने ऐसी विचित्रताओं से भरे संसार में लोग आज से नहीं, स्वार्थी, लोभी, लालची पहले भी होते थे, आज भी हैं, और पंचम काल में तो है ही। चिंता क्या करना है। अपने यहाँ लिखा है, आचार्यों ने लिखा कि तीर्थंकरों के काल में कैसे कैसे श्रावक होंगे। तो लिखा, आदिनाथ भगवान के समय पर जो उस समय के जो श्रावक मनुष्य थे वो भोले भाले थे। कैसे थे? अनजान थे, उनको पता ही नहीं था। जैसे भोग भूमि से आए कर्म भूमि में कैसे क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे किसानी करना है, कैसे व्यापार करना है, उनको पता नहीं था। तो उस समय कैसे थे? वो भोले भाले थे। और फिर लिखा है कि अजितनाथ भगवान से लेकर के और पार्श्वनाथ भगवान के शुरुआत में तो ऋजु बुद्धि वाले होंगे। कैसे बुद्धि वाले होंगे? सीधी सादी, जैसा है अपने से अपना मतलब, तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, ऋजु बुद्धि के होंगे। लेकिन लास्ट में भगवान पार्श्वनाथ के शासन काल में भी कुटिल बुद्धि वाले लोग आ जाए। और भगवान महावीर के शासन काल में कैसे बुद्धि वाले लोग होंगे? श्रावक, लोभी होंगे, लालची होंगे, कपटी होंगे, कुटिल बुद्धि के होंगे। उन्होंने एक शब्द दिया है, इनको संतुष्ट करना हंसी खेल नहीं होगा। सामने कुछ कहेंगे, बाहर जाकर के कुछ कहेंगे। और देख भी रहे हैं, होगा नहीं देख रहा है? सामने बात कुछ होती, पीठ वहां से जाने, नहीं जैसा जो कहा है वही होगा ना। अगर थोड़ा सा भी हो तो कुटिल बुद्धि वाले होंगे। तो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल के बारे में लिखा है आगम में कि कैसे होंगे बुद्धि। तो बोले कुटिल बुद्धि ज़्यादा होगी, कसाय बहुलता वाली बुद्धि ज़्यादा होगी। इसलिए बंधुओं, आज के समय में अपन कौन से काल, कुटिल बुद्धि के काल में हैं। इसलिए ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति को संतुष्ट करना आज के काल में संभव नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने आप को संतुष्ट कर लो। दुनिया को संतुष्ट करने जाओगे तो तुम असंतुष्ट हो जाओगे। अगर हम दुनिया को संतुष्ट करने जाएंगे तो हमारी अशांति और बढ़ जाएगी। इसलिए जितना बन सकता है अपने आप को शांति और संतोष में जीवन जियो। यही हमारी उन्नति और सुख का कारण हो सकता है। दुनिया में कोई किसी से, अपने यहाँ तक कि अपने अपने सगे संबंधियों को भी नहीं कर पाते। क्यों? सबके अपने अपने कर्म हैं, सबका अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपनी क्या है? सोच है। और ऐसी सोच के कारण से आज यहाँ पर ये 16 कौन से दोष हो गए? इसलिए किसी को अवश्य को वश में करना, ऐसे वश में करा करके फिर उससे कि देखो मैंने तेरा कार्य कर दिया, अब तुम क्या करो, अच्छे से मुझे क्या कराओ, आहार कराओ, मेरी चर्या। साधु को क्या चाहिए उसके अलावा? ये उत्पादन, इस प्रकार के दोष को टाल करके आगे के दोष, अभी आज अपन ने 16 दोषों को समझाए। आज कितने दोष हो गए? उत्पादन दोष हो गए हैं। अब आगे के दोषों की बात अपन करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।